प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। पीएम केरल के एर्नाकुलम में करीब 10,800 करोड़ और तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में करीब 5,650 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम केरल पहुंचने पर अखिल केरल धीवर सभा के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे एक और प्रोग्राम में अलग अलग डेवलपमेंट जनता को भी सौंपेंगे। ये प्रोजेक्ट एनर्जी, हाईवे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और दूसरे सेक्टर से जुड़े हैं। इसके बाद दोपहर करीब 2:15 बजे मोदी केरल के एर्नाकुलम में होने वाली एनडीए की रैली को एड्रेस करेंगे। इसके बाद पीएम तमिलनाडु जाएंगे। यहां शाम लगभग 5:30 बजे प्रधानमंत्री तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अब खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने अस्पताल में भर्ती हरिबाबू बागड़े से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की कुशलक्षेम पूछी और उन्हें स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों से भी उपचार की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्यपाल के इलाज की लगातार निगरानी की जा रही है और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं भी दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से कहा कि राज्यपाल के इलाज में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का बुधवार को तीसरा दिन है। लोकसभा में आज भी स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। इस पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय हुआ है, जिसमें मंगलवार को करीब 7 घंटे तक बहस हो चुकी है। मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन विपक्षी सांसद ओम बिरला पर सदन की कार्यवाही में पक्षपात का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। आपको बता दें कि 50 से अधिक सांसदों के प्रस्ताव के समर्थन में वोट करने के बाद पीठासीन अधिकारी ने इसे सदन में पेश करने और चर्चा की मंजूरी दी थी। बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि बजट सत्र के दौरान 20 बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रोका टोका गया, उन्हें बार बार रूलिंग बुक सिखाई गई। विपक्ष ने कहा कि स्पीकर सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। अब खबर मौसम से जुड़ी है। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक इस दौरान बिजली चमकने और 30 से 50 प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान भी जताया है। इधर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बारिश और बिजली चमकने की संभावना भी जताई गई है। विभाग ने पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरावट भी दर्ज की जाएगी। वहीं राजस्थान में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। यहां बाड़मेर जिले में अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम में तापमान 39.2 डिग्री और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में तापमान 39 डिग्री दर्ज किया गया है। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध मंगलवार को 11वें दिन भी और भी ज्यादा भीषण हो गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के भीतर नए सिरे से बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जबकि ईरान ने भी इजराइल और खाड़ी देशों की ओर मिसाइल और ड्रोन दागकर पलटवार किया। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका हमले जारी रहेगा तो क्षेत्र से एक बूंद तेल भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। IRGC ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि युद्ध कब खत्म होगा ये तेहरान तय करेगा। तो अमेरिका सेना ने कहा कि समुद्र में ईरानी बारूदी सुरंग हमारे निशाने पर है और ये युद्ध लगातार देखने को मिल रहा है। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए हमले लगातार तेज किए जा रहे हैं। तो ईरान ने इजराइल व खाड़ी देशों को एक बार फिर
निशाना बनाया है। ईरान के पीएम नेतन्याहू बोले ईरान पर हमले आगे भी जारी रहेंगे। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए हमले लगातार जो हैं तेज किए जा रहे हैं। तो अमेरिका इजराइल ने लगातार जो है ताकत झोंक रहा है, ईरान के ऊपर हमले कर रहा है, उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और लगातार हमले जो हैं जारी हैं। जोधपुर के कुड़ी थाना क्षेत्र में मंगलवार को फायरिंग की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार अनिल कुमार नामक युवक के कंधे में गोली लग गई, जिसके बाद उसे तुरंत एम्स अस्पताल जोधपुर में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार शुरू कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है, लेकिन करीब 1 घंटे बाद भी पुलिस फायरिंग के सही स्थान को ट्रेस नहीं कर पा रही है। घटना के बाद शहर में सतर्कता बढ़ा दी गई है और कई जगहों पर नाकेबंदी की गई है। शताब्दी सर्कल के आसपास पुलिस के जवान और अधिकारी मौके पर जुटकर जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। फिलहाल पुलिस घटनास्थल और हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। तो सूचना प्राप्त हुई थी कि एम्स के अंदर कोई फायरिंग का जो है घायल हुआ बंदा यहाँ पे आया है। उस पर हमने तुरंत यहाँ एसएचओ बासनी यहाँ पे मौके पे आए और मौके पे आके देखा तो उस घायल आदमी का जो है इलाज चल रहा था। उसका साथ में कोई आदमी नहीं था। जब उसके साथ के आदमी किस फोन छोड़ के गया, उसकी जब घटना की जानकारी के लिए जब यहाँ के एम्स के सीसीटीवी देखे तो उसमें ये सामने आया कि कोई एक सफेद स्कॉर्पियो है जो उसको यहाँ पे छोड़ के गार्डों को चली गई। तो सफेद स्कॉर्पियो की तलाश की जा रही है। वो सफेद स्कॉर्पियो के बारे में भी पता कर रहे हैं कि कौन है, किसकी है, और क्योंकि अभी घायल है वो अभी बोल नहीं पा रहा है, उसका इलाज जारी है। तो घटना किसने करी है उसके बारे में भी अभी अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में मालाखेड़ा रोड पर मौजपुर के पास एक कार में व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार एक होटल संचालक ने पुलिस को सूचना दी कि मंगलवार सुबह से सड़क किनारे एक कार खड़ी। शाम को जब कार के अंदर देखा गया तो एक व्यक्ति मृत अवस्था में पाया गया। सूचना मिलने पर एसएचओ नेकीराम मीना मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस जांच में कार के सभी शीशे बंद मिले और चाबी भी कार में लगी हुई थी, जबकि अगली सीट पर एक व्यक्ति सोने की स्थिति में मृत पाया गया। कार नंबर के आधार पर मृतक की पहचान सुनील सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी रजगढ़िया थाना खोरमी जिला भिंड मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी है कि पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का पता लगाया जाएगा। फलौदी जिले के नोक क्षेत्र में नेशनल हाईवे 911 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कार और कैंपर गाड़ी के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे के समय सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। दुर्घटना के बाद घायलों को नोक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, लेकिन वहां पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें फलौदी रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर नोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू करवाया गया। हादसा नोक सोलर प्लांट जाने वाले रास्ते पर हुआ है। तो भरतपुर के भुसावर उपखंड के गांव हिंगोटा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के तहत 10 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। प्रधानाचार्य रोशन लाल पहाड़िया ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल की दूरी के कारण पढ़ाई छोड़ने वाली लड़कियों को सहायता प्रदान करना है और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। साइकिल वितरण से छात्राओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली और इससे उनकी सुरक्षा एवं उच्च शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित होगी। अभिभावकों ने इस कदम की सराहना की, वहीं स्कूल के समस्त स्टाफ ने भी इस आयोजन में सक्रिय सहयोगदान दिया। बीकानेर के पूगल से खबर है, जहां पूगल में विधवा महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। महिला ने एसडीएम को इसकी सूचना दी है। पुलिसकर्मियों को शिकायत की है। आपको बता दें कि एएसआई
हरजी राम समेत 2 कांस्टेबल पर मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। मकान का काम रुकवाने और मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। एसडीएम दिव्या बिश्नोई ने पूगल थाना अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। वही घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो मकान का काम रुकवाने और मारपीट करने का महिला ने आरोप लगाया है कांस्टेबल पर। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। तो विधवा महिला से मारपीट का मामला सामने आया है पूगल से, जहां पर महिला ने एसडीएम को पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत सौंपी है और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हनुमानगढ़ की पॉक्सो कोर्ट द्वितीय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी रणजीत को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक कमलेश भादु ने बताया कि अभियुक्त ने वर्ष 2021 में नाबालिग को बहला फुसलाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था। इस मामले में पीड़िता के पिता ने पीली बंगा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 65,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पॉक्सो न्यायाधीश महोदय के द्वारा एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया है। वो मामला इस प्रकार है कि मार्च 2021 की घटना है। किशोरी घर पर अकेली थी। उसके परिजन किसी शादी समारोह में गए हुए थे। पीछे से मुलजिम रंजीत उर्फ राजू ने मौके का फायदा उठा करके उस नाबालिग बच्ची को बहला फुसला करके ले जा करके उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया, जिसके तहत उसको 363 के अंदर 3 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना, 366 के अंदर उसको दोषी मानते हुए 5 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना, और 3/4 पॉक्सो और 376(3) के तहत उसको दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास। बांसवाड़ा में वर्ष 2020 के दुष्कर्म मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी रामलाल पिता गेबीलाल को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने श्री राम सुरेश प्रसाद ने मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए 13 गवाहों के बयान और 28 दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए ये कड़ी सजा दी है। न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता और महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर आरोपी को कठोर दंडित किया गया है। सत्र न्यायाधीश श्री राम सुरेश प्रसाद ने बलात्कार के एक मामले में आरोपी रमनलाल पिता गेबीलाल निवासी पिड़ियापाड़ा थाना खमेरा को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 जुर्माना की सज़ा सुनाई। मामला वर्ष 2020 का थाना खमेरा का मामला था। अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह परीक्षित कराए गए और 28 दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया गया। प्रकरण की जघन्यता एवं वर्तमान में समाज की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी रमनलाल को जिला सेशन न्यायाधीश ने 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000 रुपये जुर्माने की सजा से। खबर चित्तौड़गढ़ के कपासन से है, जहां राजस्थान के कपासन क्षेत्र में बुधवार देर शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई है। अज्ञात कारणों के चलते एक विवाहिता ने पहले अपने 2 मासूम बच्चों को कुएं में डाल दिया और बाद में खुद ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार काचिया खेड़ी गांव निवासी पारस कछावार की पत्नी अड़ंछी बाई ने ये कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि महिला ने पहले अपने बेटे मोनू और सोनू को गांव के पास स्थित एक कुएं में डाल दिया। इसके बाद महिला पास ही स्थित रेलवे ट्रैक पर पहुंची और उदयपुर से दिल्ली जा रही चेतक एक्सप्रेस के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। रेलवे ट्रैक पर महिला का शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उप जिला चिकित्सालय कपासन की मोर्चरी में रखवा दिया है। जब मृतका के पास बच्चे नहीं मिले तो ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू
शुरू की और खोजबीन के दौरान गांव के पास स्थित एक कुएं में दोनों बच्चों के शव तैरते हुए दिखाई दिए। सूचना पर पुलिस दोबारा मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को कुएं से बाहर निकलवाया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर डीएसपी हरजी लाल यादव और थाना अधिकारी सुनील शर्मा भी अस्पताल पहुंची और मामले की आवश्यक कार्यवाही शुरू की गई। चित्तौड़गढ़ के कपासन नगर में शीतलाष्टमी का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने शीतला माता की पूजा अर्चना कर ठंडे पकवानों का भोग लगाया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। नगर के गुलाब सागर की पाल स्थित शीतला माता मंदिर में सुबह से ही महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाएं घरों में बनाए गए ठंडे पकवान और प्रसाद लेकर मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ माता की पूजा अर्चना की। इस दौरान श्रद्धालु महिलाओं ने माताओं को ठंडा भोजन अर्पित कर परिवार के स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पूजा के बाद महिलाओं ने शीतला माता की कथा का श्रवण भी किया। मान्यता है कि शीतलाष्टमी के दिन माता की पूजा करने और ठंडा भोजन ग्रहण करने से परिवार को रोगों से मुक्ति और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए मंदिर परिसर में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी तैनात रहा। पूजा अर्चना के बाद नगर में परंपरा अनुसार रंग खेलने का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। आज हम सभी गांव की औरतें यहाँ शीतला माता जी के मंदिर में पूजा करने आई है, ठंडे खाने का भोग लगाया है और परिवार के स्वस्थ रहने की कामना की है। और आज दिन भर हम होली खेलेंगे और बहुत धूमधाम से शीतलाष्टमी मनाएंगे।